हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज हम लोग जो साइंस सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पदार्थ होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार के अनुसार एग्जाम्पल से हम लोग समझने का पूरा चैप्टर कोशिश करते हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ बोलते हैं ना, ये पदार्थ है। तो पदार्थ तो पहले होता क्या है, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता हो, जैसे ये मार्कर ही है या डस्टर ही है, तो क्या है ये, इसका अगर कहीं रखेंगे तो इसका कोई तो स्थान होगा, ये जितना दूर में रहेगा ये अपना जगह घेर लेगा। तो कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पदार्थ या मैटर। ठीक है, जो सभी वस्तुएं जो रहती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ से बनी होती हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये डस्टर है, ये मार्कर है, तो किस चीज़ से बना है, तो प्लास्टिक से बना है। तो इसका जो बनावट है उस पे भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कोई चीज़ लकड़ी से बना है, कोई लोहा से बना है, या कोई प्लास्टिक से बना है, कोई कांच से बना है। ठीक है, तो ये जितना भी बनावट के हिसाब से तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए कि कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ यानी टाइप्स ऑफ मैटर। तो पदार्थों का समूहन उनके गुण, समानताएं या विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हम लोग कोई भी वस्तु को कैसे अलग कर सकते हैं। मान लीजिए एक समूह बनाने के लिए हम लोगों को बोले कि एक समूह बनाइए, बहुत सारा पदार्थ दे दिए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, या तो उसके गुण पे कि कौन एक जैसा है। मान लीजिए प्लास्टिक का सामान है तो एक तरफ रख देंगे, या फिर लकड़ी का सामान है तो एक तरफ रख देंगे, लोहा का है तो एक तरफ रख देंगे। तो ये जो अलग अलग हम लोग किए, किस बेसिस पे किए, तो उसके गुण धर्म के आधार पर किए। ठीक है, तो गुण के आधार पर देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ। तो बेसिकली जो है, पहला होता है कठोरता। कठोरता के अनुसार हम लोग कोई पदार्थ को कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा होता है घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी, कौन कितना घुलनशील है या फिर कौन नहीं घुलनशील है, इसमें ये देखेंगे। पारदर्शिता मतलब किसको आर पार देखा जा सकता है, किस वस्तु से देखा जा सकता है, इसमें ये पढ़ेंगे। उत्प्लावनता यानी फ्लोटिंग का मतलब होता है कि कोई वस्तु जो है वो पानी में तैर रहा है या डूब रहा है। ठीक है, तो इतने प्रकार से हम लोग बेसिकली आपके बुक में दिया हुआ है कि पदार्थ इतने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। तो पहला क्या है, कठोरता। कठोरता में हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ कितना हार्ड है या कोई भी वस्तु जो है कितना सॉफ्ट है, कोई कितना कठोर है या कोई कोमल है, इस पर हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको रुई दिया गया और लकड़ी दिया गया, तो आप आराम से कह सकते हो ना कि रुई जो है वो एकदम सॉफ्ट है, कोमल है, लेकिन जो लकड़ी है वो कठोर है, हार्ड है। तो हार्डनेस के हिसाब से कैसे हम लोग वस्तुओं को बांटे, तो या तो आसानी से दबाया जा सकता हो और या खरोचा जा सकता हो। तो वैसे पदार्थ क्या होंगे, तो वो पदार्थ होंगे कठोर, आसानी से दबाया खरोचा जा सकता है, वैसे होंगे आपका कोमल। ठीक है, ये कठोर लिखा गया है, ये गलत है। आसानी से खरोचा दबाया जा सके ये होगा कोमल, और जिसे आसानी से दबाया या खरोचा नहीं जा सके वो होगा कठोर। ठीक है, तो कोमल पदार्थ के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो ये देखिए एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा लोहा, रुई। ठीक है, कोमल पदार्थ में क्या हो जाएगा, सॉरी लोहा नहीं होगा, रबड़ जिसको आसानी से दबा सकते हैं, रुई हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोमल। अब कठोर, अपने आसपास जो भी वस्तु, जैसे ये क्या है, हार्ड है, कोई भी हार्ड वस्तु जैसे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लोहा, कंकड़, ईंट, पत्थर, जो भी चीज़। आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए हार्ड जो भी आपको वस्तु दिख रहा है, ठीक है, उसका नाम मुझे नीचे जरूर कमेंट कीजिए। और
ठीक है। तो अब इसमें एक कठोर में देख लेते हैं, जो प्राय धातु होते हैं ना, धातु और अधातु ये सब के बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना आप लोग जान लीजिए कि जो धातु होते हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, वो चमकीला होता है और कठोर होता है। जैसे क्या हो जाएगा, लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, ये सब हार्ड होता है ना, और ये चमकता भी है। तो ये किस में आ गए, ये हार्ड में आ गए, यानी कठोर पदार्थ हो गए। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पर यानी कोई चीज़ जो है वो जो भी चीज़ जो जल में आसानी से घुल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, घुलनशील पदार्थ। ठीक है। और जो आसानी से नहीं घुले जल में, वैसे पदार्थ क्या होंगे, वो होंगे अघुलनशील पदार्थ। यानी अघुलनशील मतलब नॉन सॉल्युबल, और जो आसानी से घुल गया वो सॉल्युबल। ठीक है। तो आप देख लीजिए अघुलनशील पदार्थ का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, बालू, ईंट, पत्थर, लोहा, ये सब पानी में हम लोग कितना भी घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, घुलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सॉल्युबल यानी अघुलनशील पदार्थ। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। और अघुलनशील को हम लोग अविलय भी कहते हैं, जो न विलाए पानी में। ठीक है। आसान भाषा में समझिए, जो पानी में न विलाए वो अविलय होगा, यानी अघुलनशील होगा, नॉन सॉल्युबल होगा। ठीक है। और देखिए घुलनशील, जो पानी में आसानी से घुल गया, जैसे नमक, चीनी, ये सब हम लोग अक्सर शरबत बनाते हैं ना, नमक, चीनी, चाय, ये सब जो आसानी से घुल जाए वो क्या हो जाएगा, तो सॉल्युबल। अब देखिए कुछ पदार्थ जो रहता है वो ठंडा पानी में जल्दी नहीं घुलता है, लेकिन गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है। मान लीजिए आप चीनी ही लीजिए, चीनी को ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग पानी में डालें तो बहुत ज़्यादा हम लोग को देर तक घुलना पड़ता है, लेकिन उसी चीनी को जो पानी में डाले हैं उसको अगर हम पानी को गर्म पानी में घोलें तो वो जल्दी घुल जाता है। ठीक है। तो एक और पॉइंट है कि ठंडा पानी में कोई चीज़ कम घुलता है और मतलब जल्दी नहीं घुलता, और गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए घुलनशील में एक पूछता है कि एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है कि कौन सा तेल जो है वो कोई भी चीज़ के लिए घुलनशील है। तो जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में अलकतरा लग जाता है ना, तो उसको हम लोग पानी से नहीं साफ कर सकते हैं, किससे साफ करना पड़ता है हम लोगों को, तो ये केरोसिन तेल जो रहता है, जिसको मिट्टी तेल भी बोलते हैं, उसको अगर हम लोग हाथ में लगाते हैं तो आसानी से जो अलकतरा है वो घुल जाता है। ठीक है। तो केरोसिन तेल भी क्या हो जाएगा, वो भी घुलनशील, मतलब जो अलकतरा है केरोसिन तेल है वो भी घुलनशील हो गया, जो आसानी से घुल गया। अब देख लीजिए तीसरा, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। कौन सा वस्तु से कोई चीज आसानी से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या हल्का दिख रहा है, यही तीन चीज तो होता है ना। या तो हम लोग देख पा रहे हैं, या तो नहीं देख पा रहे, या तो धुंधला धुंधला देख पा रहे हैं। ठीक है। तो यही तीन इसका बेसिस पे हम लोग बांटते हैं पारदर्शिता को। तो पहला देख लीजिए पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। इसमें क्या होगा, वे पदार्थ जिनसे वस्तुएं आर पार देखी जा सकती हैं। आसानी से हम लोग एक इधर से देख रहे हैं ना, तो उधर हम लोग आसानी से दूसरे तरफ की वस्तुएं आसानी से देख पाए। जैसे क्या हो गया, हवा हमारे आसपास है तो हवा से तो कोई चीज़ नहीं रुकता, तो हवा भी क्या हो गया, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ हो गया। जल, पानी में भी अगर हम लोग सिक्का डाल दिया, कोई भी चीज़ डाल दिया तो नीचे दिखता है ना, तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। हवा, जल, लेंस, लेंस से भी हम लोग देख लेते हैं, तो जो भी वस्तु जिससे हम लोग आसानी से देख पाए वो हो गया ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। अब दूसरा देख लीजिए अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट, या इसको ओपेक भी बोलते हैं इंग्लिश में। वे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, ये नहीं देखा जा सकता। जैसे मान लीजिए ईंट, पत्थर, ईंटा ले लीजिए, अब यहाँ अपने आँख के सामने रखिए, क्या उधर की वस्तुएं हम देख पाएंगे ईंट ईंट के सहायता से, तो नहीं। ईंट के उधर वाला वस्तु हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ईंट हो गया, पत्थर हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कौन कौन सा अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है। तो ये हो गया अपारदर्शी। अब ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी, पारभासी इसको बोलते हैं, जिससे धुंधला या अस्पष्ट चीज हम लोग को दिखाई दे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग
पेज लिए, पेज में हम लोग, पेज जो है वो तेल लगा हुआ है। अगर उस तेल वाले लगे हुए पेज से हम लोग देखें तो उधर की वस्तुएं जो हैं वो हल्का धुंधली धुंधली हम लोग को दिखाई देती हैं। तो वो जो तेल लगा हुआ पेपर है वो किस में आ गया, वो ना तो पारदर्शी में आया, ना तो हम उससे साफ साफ देख सकते हैं और ना तो एकदम भी नहीं देख सकते हैं, हल्का देख रहे हैं, यानी वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा पारभासी में। देख लीजिए, वे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को धुंधली अस्पष्ट देखी जा सकती है, जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, अब जो चौथा प्रकार और आखिरी प्रकार है वो है उत्प्लावनता यानी फ्लोटिंग। कोई भी चीज पानी में तैर रहा है या नहीं तैर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी भारी चीज है तो वो पानी में आप डालें तो नीचे बैठ जाएगा, बड़ा सा पत्थर लिए डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। और जो चीज़ हम लोग डाले, जैसे लकड़ी का भी गुटका रहता है वो तैरते हुए रहता है, तिनका हो गया, पत्ता हो गया, ये सब पानी में हम लोग डालेंगे तो ये डूबता है, नहीं डूबेगा। तो ये अगर हम लोग डालें जो तैरने लगे तो वो क्या हो जाएगा उत्प्लावनता में। एक होता है तैरने वाले, जैसे हल्की वस्तुएं, कोई भी चीज़ आप हल्की वस्तुओं का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, अब पानी में डूब जाने वाले पदार्थ जैसे लोहा, ये सब हो गया। ठीक है, तो हम लोग इतना देख लिए। अब देख लीजिए जो इस हम लोग पढ़े ना घुलनशील या अघुलनशील में, अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि विलायक और विलय होता क्या है। मान लीजिए हम लोग शरबत बना रहे हैं, चीनी और पानी लिए हैं, तो कौन चीनी को घोल रहा है, पानी ही तो घोल रहा है ना। तो जो भी चीज घोल रहा है यानी पानी हो गया और क्या हो गया, तेल हुआ, कोई तेल जो भी अपने में कोई चीज को घोल ले, जो घोल ले वो हो गया विलायक। और जिसको हम लोग घोल रहे हैं, जैसे चीनी को हम लोग घोल रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो उसको बोलेंगे चीनी को विलय। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए घोलक या विलायक जो है वो एक ही चीज है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, परिभाषा, जो पदार्थ आसानी से किसी विलय को अपने में घोलकर उसकी भौतिक अवस्था को खत्म कर देता है। जैसे एग्जाम्पल बताया ना, चीनी और पानी या नमक और पानी का ले लीजिए। नमक क्या हो गया, विलायक, पानी क्या हो गया, सॉरी नमक क्या हो गया, विलय, और पानी हो गया विलायक। यानी जो नमक अगर हम लोग पानी में डालें, विलय को विलायक में डालें, तो विलय जो नमक है उसका, नमक का जो भौतिक अवस्था था, जो नमक देखने में था, वो तो अब दिख ही नहीं रहा, उसका अवस्था खत्म हो गया। ठीक है, तो जो भी चीज भौतिक अवस्था में बदलाव कर दे वो हो गया विलायक या घोलक। जैसे एग्जाम्पल हो गया पानी। ठीक है, अब इसी में है कि कोई वस्तु कब तक भाई घुलेगा, कोई एक लिमिट तो होगा घुलने का। मान लीजिए आप चीनी ही घोल रहे हैं, तो पानी में चीनी घोल रहे हैं, जब तक घुले ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन ऐसा भी तो समय आएगा कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पानी है उसमें बहुत सारा चीनी डाल दिए तो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो जब तक वो पानी जो है वो चीनी को घोल दे रहा है, और वही बिंदु क्या कहलाएगा, वही पॉइंट कहलाएगा संतृप्त घोल, जब तक पूरी तरीके से अपने में घोल दे रहा है। लेकिन ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो नहीं घुल पा रहा है तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन जहाँ तक वो घोलने का क्षमता रखता है उसी को बोलते हैं संतृप्त घोल। इसका भी परिभाषा देख लीजिए, वह घोल जिसमें घुली पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो चीज नहीं घुलेगी, कुछ पॉइंट तक सारा चीज घुल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत शॉर्ट में जो है इस विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में देख लिए। हम लोग को ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में नहीं जाना है, क्योंकि क्लास 6 में इससे ज़्यादा आपको नहीं समझने की ज़रूरत है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैसा लगा हमारा ये लेक्चर मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ सुझाव हो तो भी कीजिए नीचे कमेंट में, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।